हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बैक पेपर क्या होता है, एग्जेम्प्टेड पेपर क्या होता है और इम्प्रूवमेंट पेपर क्या होता है। और देखेंगे साथ ही साथ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन तीनों जो पॉइंट्स आपके मेंशन है, बैक पेपर, एग्जेम्प्टेड पेपर, इम्प्रूवमेंट, इससे क्या रूल्स हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय ने बैक पेपर का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू एग्जेम्प्टेड। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि बैक पेपर क्या होता है। तो बैक पेपर बच्चों, मान लीजिए अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं और आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया है और किसी विषय में आप फेल हो गए हैं। ठीक है, आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी विषय में यहाँ पर फेल हो गए हैं, तो आपको इसी हिंदी विषय का यहाँ पर पेपर देना होता है ताकि आगे आने वाले समय में ताकि आप पास हो जाएं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न है कि आखिर ये पेपर देना कब है। क्या हमारे रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही ये पेपर देना होता है? जी बिल्कुल नहीं। आपने सुना भी होगा कई लोगों से कि नेक्स्ट सेमेस्टर में देना होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि सर अगर क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी विषय में फेल हुए हैं तो क्या हमें सेकेंड सेमेस्टर में हमें देना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ बहुत ही डीपली। आपको पता है कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो ऑड और इवन पैटर्न पे होता है। ठीक है, और अगर ऑड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, और अगर हम इवन सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसमें आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आता है। तो एक चीज ध्यान रखनी, बैक पेपर जो आपको देना होगा वो आपको इवन ऑड के सीक्वेंस में ही देना होगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के किसी विषय में फेल हैं और आप बैक पेपर दे रहे हैं तो उसका बैक पेपर आपको यानी कि थर्ड सेमेस्टर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर ऑड ऑड सेमेस्टर में ही देना होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले ऑड सेमेस्टर में देना होगा। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर यानी कि आप इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको नेक्स्ट इवन सेमेस्टर सॉरी यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में ही वो एग्जाम आपको देना होगा बैक पेपर का, उस विषय का। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं ये एग्जेम्प्टेड पेपर क्या होता है। बच्चों, एग्जेम्प्टेड पेपर अगर आप तीन या तीन से ज्यादा, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा विषय में फेल हैं तो इसके लिए आपको एग्जेम्प्टेड पेपर देना होता था। होता था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अब लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसका कारण है क्योंकि एनईपी के तहत ये पैटर्न आपका समाप्त कर दिया गया है। पहले होता था कि अगर आप तीन या तीन से ज्यादा विषय में फेल हैं तो आपको एग्जेम्प्टेड पेपर देना होता था, और एग्जेम्प्टेड पेपर आपका पूरे सेमेस्टर का होता था। यानी कि जो आपने मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर ही देना होता था इसको एग्जेम्प्टेड पेपर। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं सॉरी, तो आपको सेकंड सेमेस्टर का पूरा यहाँ पर पेपर जितने भी होते थे वो आपको देने पड़ेंगे। ये एग्जेम्प्टेड पेपर होता था, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि आप तीन या तीन से अधिक विषय में अगर फेल हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक या दो पेपर में होते थे तो आपको बैक पेपर ही देना पड़ता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस पैटर्न में चेंज ये हुआ कि एग्जेम्प्टेड पेपर आपका यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और अब आप चाहे तीन चार या कितने भी आपका वोकेशनल होता है या को करिकुलर होता है उसमें अगर आप फेल भी होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको बैक पेपर ही देना। अगर आप चार विषय में फेल हैं तो आपको बैक पेपर ही देना है। ठीक है, आपको कोई एग्जेम्प्टेड नहीं देना। आप जितने विषय में फेल हैं आपको उतने ही पेपर देने होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए कहती है कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से बैक पेपर का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया है। पहले इसका इंपॉर्टेंस दो पेपर तक ही था, लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप जितने भी सब्जेक्ट में फेल हैं उतने के लिए इसका बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। फिलहाल कुल मिला के आप लोग इसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि एनईपी के तहत आपका बैक पेपर यहाँ पर चेंज हो चुका है जो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट से इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नंबर्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट पेपर तब फिल किया जाता है जैसे इसका फॉर्म फिल करेंगे जैसे कि आप अपने नंबर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर देना होता है। ठीक है, तो तीन पेपर थे। आई होप कि इसका जो आपको डिफरेंस है क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बैक पेपर अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गया है क्योंकि एग्जेम्प्टेड पेपर अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि एनईपी के तहत एग्जेम्प्टेड पेपर को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है बैक पेपर में। यानी कि अगर आप तीन या तीन विषय में फेल भी होते हैं तो आपको उन सभी विषयों के बैक पेपर ही देने हैं, आपको अलग से एग्जेम्प्टेड पेपर नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपके तीन पॉइंट थे, बैक पेपर, एग्जेम्प्टेड और
इम्प्रूवमेंट पेपर से रिलेटेड आई होप कि क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं, बट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल तक। और अगर आप लोग अपनी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे सेकंड चैनल लखनऊ गुरुकुल, ठीक है, आप देख लीजिएगा, लखनऊ गुरुकुल करके चैनल है, वहां पर जाकर के आपको सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी और वहां पर जो भी सेमेस्टर एग्जाम की अपडेट और नोटिफिकेशन है आपको वहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।